हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई धमाकेदार क्लास में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ डे 3 का पार्ट नंबर 2, जहां पर मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ सामान्य विज्ञान से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है ना, मैं आप लोगों को आज लपेट कर दिखाऊंगा। साथ ही मैं आप लोगों को याद भी करा कर छोड़ूंगा, क्योंकि बायोलॉजी याद करना लोगों के लिए बहुत ज्यादा कठिन होता है। लेकिन मैं आज आप लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन यहीं पर लर्न करा दूंगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ 100 नंबर वाली क्लास। आप लोग अगर इस सीरीज को फॉलो कर लेते हो तो 25 अप्रैल का दिन आप लोगों का होने वाला है, क्योंकि 25 अप्रैल के दिन आप लोगों का पेपर है और यूपी होम गार्ड की भर्ती में आप लोग समझो पेपर फोड़ ही दोगे और 100% हमारे यहाँ से ही पेपर आएगा। आप लोग लिख कर ले लो, क्योंकि मैं जीत का विजय रथ स्टार्ट कर चुका हूँ और 1 अप्रैल से ये क्लासें लगातार हो रही हैं। और आप लोग किसी भी क्लास को मिस किए हो ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस सभी क्लास का लिंक मिल जाएगा जिसको कि आप लोगों को देखना चाहिए, जैसे भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। मैंने इतने टॉपिक पर मैंने आप लोगों को क्लास कर दिया है कि अगर आप लोग उसको फॉलो कर लेते हो तो उसी से क्वेश्चन आएगा, आप लोग लिख कर ले लो। अगर आप लोगों को वहां से क्वेश्चन ना देखने को मिले पेपर में ना, तो आप लोग हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, हमें कमेंट बॉक्स में भर भर के गालियां देना। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे इस बैच को फॉलो कर लो, क्योंकि ये बैच लगातार 24 दिन चलने वाला है। सुबह 6 बजे आप लोगों को एक क्लास मिलती है, शाम को 6 बजे एक क्लास मिलती है। आप लोगों को सिर्फ इतना ही फॉलो करना है, जिससे आप लोगों का पूरा रिवीजन आप लोगों का साथ में हो जाएगा। साथ ही अगर किसी को नहीं आता है ना, तो उसका भी पढ़ाई के साथ पूरा एकदम से भरपूर इंटरेस्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को कराने वाला सामान्य विज्ञान। मतलब सामान्य विज्ञान, यहाँ सामान का मतलब स्पेलिंग अक्षर गलत हो चुका है ना, तो आप लोगों के लिए इससे ज्यादा बहुत बहुत सॉरी, लेकिन यहाँ पर सामान्य विज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और आप लोगों को पूरे के पूरे 82 क्वेश्चन में हल कराता हूँ सामान्य विज्ञान से, जहां पर इसी में से 82 क्वेश्चन में आप लोग लिख कर ले लो ना। विज्ञान के पेपर में जिस दिन विज्ञान का क्वेश्चन होमगार्ड में डलेगा ना, यहीं से पेपर आएगा, आप लोग लिख कर ले लो। तो दोस्तों चलिए आज की इस क्लास को ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा देर वैसे ही हो चुका है आए हुए। तो दोस्तों चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्षार स्वाद में कैसे होते हैं। जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे हल्की धातु कौन सी है। इनमें से सबसे हल्की धातु कौन सी है। इनमें से सबसे हल्की धातु कोबाल्ट नहीं है, आयरन नहीं है, लिथियम आपका सबसे हल्की धातु है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, कौन सी किसके कारण ध्वनि के प्रबल एवं मृदु होने के लिए उत्तरदायित्व होता है, मतलब उत्तरदायी किसके होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर दिया करेक्ट ऑप्शन होगा, आयाम ध्वनि को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के असंतुलन का कारण बनता है। कौन पर्यावरण के असंतुलन का कारण बनता है। तो बढ़ती हुई मानव जनसंख्या पर्यावरण के असंतुलन का कारण बनती है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर हरे पौधों का अत्यधिक बढ़ना ये नहीं कारण बन सकता, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है। पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, जब कंपन करती हुई वस्तु पीछे की ओर जाती है तो यह कम दाब वाला क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है। जब कोई वस्तु मान लो है वो पीछे की ओर जाती है तो कम दाब वाला क्षेत्र उत्पन्न करती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे विरलन कहा जाता है, विरलन कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और किस ऊर्जा का संयोजन है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा किस ऊर्जा का मतलब संयोजन है। तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की किसी विशेष दिशा में गति को क्या कहा जाता है। किसी वस्तु की किसी विशेष दिशा में गति को क्या कहा जाता है। तो वेग कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्लेटों के गति का कारण क्या होता है। पृथ्वी की जब प्लेटें गति करती हैं तो इसके कारण क्या आता है, भूकंप आता है। आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या के बराबर होती है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, संपीड़ित स्प्रिंग में क्या होती, कौन सी ऊर्जा होती है। संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है।
तो स्थितिज ऊर्जा होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित वस्तु से भूमि पर आवेशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आवेशित वस्तु से भूमि पर आवेशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अर्थिंग कहलाती है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन है? अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो जल है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? क्रोमियम के साथ किस धातु को मिलाया जाता है? तो निकेल और लोहा का मिलाया जाता है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल किस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल माध्यम के किस गुणों पर निर्भर करती है? तो माध्यम के किस गुणों पर निर्भर करती है? विकल्पों में से ये सभी, मतलब सभी पर निर्भर करती है। तापमान, घनत्व, लोच पर निर्भर करती है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? ध्वनि कौन सा ऐसा माध्यम है जिसमें से होकर नहीं गुजर सकती? तो निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी की दूधिया बना देती है? चूने के पानी को दूधिया कौन सी गैस बना देती है? CO2 बना देती है। CO2 बना देती है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सबसे तन्य तत्व है? सबसे तन्य तत्व इसमें से कौन सा है? तो सोना है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, 1 जूल प्रति सेकंड का मान क्या होता है? 1 जूल प्रति सेकंड का मान क्या होता है? तो 1 वाट होता है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, कुल समय में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाती है? कुल समय में तय की कुल दूरी क्या कहलाती है? तो कुल समय में कुल दूरी तय की गई क्या कहलाती है? तो औसत चाल कहलाती है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है जो हर जगह ग्रीन हाउस गैस में पाई जाती है? तो CO2 है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के समूह में नीचे की ओर जाने पर इनमें से क्या नहीं बढ़ता? क्या नहीं बढ़ता है? तो अणु का संयोजन क्षमता नहीं बढ़ता। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं करता है? मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। कौन सामान्य कार्य नहीं है? तो रक्त की शर्करा की मात्रा का नियंत्रण सामान्य कार्य नहीं है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से बनती है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, अधिक रक्तस्राव। अधिक रक्तस्राव किसके कारण होता है? अधिक रक्तस्राव कौन से विकार को उत्पन्न करता है? तो अधिक रक्तस्राव एक अनुवांशिक विकार है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आनुवांशिक रोग नहीं है? आनुवांशिक रोग कौन नहीं है? रतौंधी आनुवांशिक रोग नहीं है। रंजकहीनता अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है। वर्णांधता अनुवांशिक रोग है। लेकिन रतौंधी अनुवांशिक रोग नहीं है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा समूह सर्वाधिक दाता, मतलब यूनिवर्सल डोनर होता है? यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? तो वो समूह होता है, मतलब वो ब्लड ग्रुप सभी को डोनेट कर सकता है। वहीं पर वो मतलब कौन सा ऐसा समूह है जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है? तो ये भी समूह होता है, ए बी समूह होता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह कुछ अम्लीय होता है, इसी यही कथन नहीं सही है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। क्षार सूचक कहाँ से प्राप्त होता है? लिटमस अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, गोल कृमि नीमेटोड से होने वाला रोग क्या है? गोल कृमि नीमेटोड से होने वाला रोग क्या है? फाइलेरिया है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, मलेरिया
से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्लीहा है, मतलब तिल्ली है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन सा है? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन सा है? मच्छर है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और कौन सी मच्छर? मादा मच्छर है, ठीक है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ की लगभग 80% पदार्थ क्या है? 80% प्राप्त क्या है? प्रोटीन है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और प्रोटीन कैसे बनता है? तो डीएनए से सबसे पहले आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो रेटिनॉल विटामिन आवश्यकता ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, कोलेकेल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? कोलेकेल्सिफेरॉल सामान्य नाम क्या है? तो विटामिन डी है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनमें से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? लैक्टिक एसिड किसमें होता है? तो दही में होता है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? अमीनो अम्ल में कौन सा एंजाइम विघटित करता है? तो पेप्सिन विघटित करता है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? ऑस्टियोपोरोसिस से कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो हड्डियां प्रभावित होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। पर आपका अगला क्वेश्चन है, मानव में आवाज किसके द्वारा उत्पन्न होती है? मानव में आवाज किसके द्वारा उत्पन्न होती है? कंठ मतलब लेरिंग्स के द्वारा उत्पन्न होती है। इंग्लिश में लेरिंग्स कहा जाता है। और कहाँ पर पाया जाता है? आपके गले में पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कोशिकाओं का कौन सा भाग पश कोशिकाओं से मतलब नहीं है? पश कोशिकाओं में कौन सा भाग नहीं है? और प्लांट सेल में कौन सा भाग है? और एनिमल सेल में कौन सा भाग है? तो कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल एक ऐसी प्रकार की मतलब झिल्ली है, मतलब परत है, जो कि प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, CaSO4.2H2O का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4.2H2O का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होता है। जिप्पस कहा जाता है, जिप्सम कहा जाता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा अधातु शामिल है? मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा कौन सा अधातु शामिल है? तो तांबा शामिल है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन था। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विषाणु को हटाने में सक्षम है? किसे हटाने में सक्षम है? तो तिल्ली एक प्रकार का ऐसा अंग है जो अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त विषाणु को हटाने में सक्षम करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, उदर भित्ति में मौजूद ग्राहियों के साथ हिस्टामीन की अंतःक्रिया को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि तैयार की गई है? कौन सी औषधि तैयार की गई है? तो सिमेटिडीन तैयार की गई है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर वायु दाब के लिए है, जैसे कि एनीमोमीटर इसके लिए है। एनीमोमीटर किसके लिए? जैसे बैरोमीटर को वायु दाब से नापते हैं, वैसे एनीमोमीटर किसके लिए नापते हैं? तो एनीमोमीटर हवाई जहाज की गति के लिए नापते हैं। हवाई जहाज की गति को मापना होता है तो एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? सबसे कठोर पदार्थ मानव शरीर का कौन सा माना जाता है? दांतों का इनमेल दंतवल्क माना जाता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, किसी तरल के सांद्रता का गुणांक की विमा क्या होती है? किसी तरल के सांद्रता के गुणांक की विमा क्या होती है? m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -1 होती है। आपका ऑप्शन नंबर यह करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, घुरड़ी गत का उदाहरण क्या है? घुरड़ी गत का उदाहरण क्या है? तो पृथ्वी का परिचक्कर है, पृथ्वी का परिचक्करण है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में एक समान गति से घूमती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? तो उसकी गति क्या कहलाती है? तो एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। मतलब एक समान से घूमती है, वृत्तीय घूमती है, तो एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेंटिक प्लास्टिक है? थर्मोसेंटिक प्लास्टिक कौन सा है? तो बेकेलाइट है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक यूनिट नहीं है? मतलब ऊर्जा का यूनिट नहीं है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ऊर्जा का मतलब यूनिट नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होता है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, जूल किसकी एसआई यूनिट है?
जूल किसकी SI यूनिट है? तो कार्य और ऊर्जा दोनों का है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राशियों के युग में से किसी एक में दो राशियां शामिल है और जो दोनों सदिश हैं। दोनों सदिश राशियां कौन सी हैं? बेग और त्वरण दोनों सदिश राशियां और बाकी सब अदिश हैं। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का 10% का नियम क्या कहलाता है? वैज्ञानिक किस वैज्ञानिक ने दिया था? किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था। लिंडमैन ने दिया था। मतलब अगर ऊर्जा पौधों से मनुष्यों में आती है तो पौधे की जितनी ऊर्जा उसका 10% ही मनुष्य ले पाता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार क्या है? कार की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दीप्त पिंड नहीं है? दीप्त पिंड कौन नहीं है? तो चंद्रमा नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन था। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड की कोण आंतरिक करती है क्या कहलाती है? आंतरिक करती है वो क्या कहलाती है? तो वो एक पारसेक कहलाती है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मतलब कौन सा सही है? 1 मीटर 10⁻90 नैनोमीटर, ये कैसे सही हो सकता है? ये नहीं सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है? सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त एक प्रकार का क्या है? रक्त एक प्रकार का क्या है? रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन होता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? लघु मस्तिष्क किस भाग को कहते हैं? तो सेरेबैलम को कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पीले हो जाते हैं तथा वृद्धि कम हो जाती है? कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं। पौधे किसके कारण पीले हो जाते हैं? तो नाइट्रोजन के कारण पीले हो जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन पौधों में होता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा पदार्थ जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? तो एक्टीनियम नोबल गैस नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने चैम्बर का बना होता है? केवल 4 चैम्बर का बना होता है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन है। और इंसुलिन किस में मदद करता है? ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब जाइलम पौधों में किस प्रकार का परिवहन करता है? तो जल का परिवहन करता है। मतलब पत्तियों तक जल पहुंचाता है जड़ से जाइलम। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन बनाना है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, प्रोटीन संश्लेषण। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल है। एब्सासिक अम्ल है। वह पर आपका ऑप्शन नंबर ही करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के सूक्ष्म पोषक नहीं है? सूक्ष्म पोषक नहीं है तो मैग्नीशियम है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया कि हर किसी को एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? किसने बताया था कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैंड स्टीनर ने बताया था। ये बिल्कुल गलत था। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किस प्रकार का कोलाइड है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किस प्रकार का कोलाइड है? सोल। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर के प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है कौन सा प्रोटीन? मेथेनॉल जमा देता है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में मतलब संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग टीबी के प्रशिक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण क्या है? टीबी का जो परीक्षण होते हैं, विशिष्ट परीक्षण क्या होता है? टीबी की जांच करने के लिए हम कौन सा जांच कराएंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मेटाक्स का परीक्षण।
तो दोस्तों ये रहे 82 क्वेश्चन जो मैंने आपसे वादा किया था वो मैंने करा दिया है। मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब होने के कारण मैं मतलब बोलने में थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि पेट में दर्द है साइड में। तो दोस्तों इसके लिए चलिए छोड़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया, एनर्जी लो थी लेकिन मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है क्लास में। अगर आप लोग इतना क्वेश्चन कर लेते हो ना तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब सामान्य विज्ञान से तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगले क्लास के लिए।